बाहर की तरफ तो देखने को दिल ही नहीं चाहता, इतनी सर्दी है। ठंडी हवा है, बच्चों को सर्दी नहीं लगती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है, कैसे हो? यहाँ भी रहो, कुछ रहो, मेरे मुल्क से बाहर हो। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। जो बीमारी अल्लाह पाक उनको शिफा दे, जो बेकार अल्लाह पाक उनको देगा और सालिया औलाद दे। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर जल्दी आ जाना, बहुत करें। चलिए इसी को आगे चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो अब मैं लगी हूँ सफाई करने। आज सर्दी बहुत है। आप भी बताएं कि आपके यहाँ कितनी की सर्दी है। यहाँ तो ऐसे है कि हमारी कुल्फी जम रही है। आज 5 दिन हो गए हैं, सूरज ये निकला, सूरज ने देखिए कैसा मौसम है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं ना कि सूरज नहीं निकलता तो ठंड बढ़ रही है। अगर बारिश हो जाए ना तो झाट निगाह होता है कहते। तो ये तो हवाएं चढ़ रही हैं और बारिश भी नहीं होती, खुश्क सर्दी है। तो यकीन करें बहुत ही मौसम जगह ख़राब हो चुका है, बाहर भी नहीं निकल सकते। आज मैं ना नमाज़ पढ़ के और कुरान पढ़ने सो गई थी। तो मैं फिर नहीं उठी, पहले मैं नहीं सोती थी, मैं काम करने लग पड़ती थी। आज इतनी सर्दी थी, यकीन करें कि मुझे किचन में भी सुकून नहीं था। वो जाली वाला दरवाज़ा है तो वहाँ से आवाज़ आती थी। तो मैं ना नमाज पढ़ के सो गई जाके। सोई कहाँ, 8-9 बजे तक मैं लेटी रही हूँ। उसके बाद मुझे नींद आ गई। आज मैं 11 बजे उठी हूँ तो गैस देखा, गैस बंद, लाइट देखी तो लाइट बंद। ना तो गैस आ रही है ना लाइट आ रही है। तो फिर बच्चों को मैंने ना नाश्ता नहीं आज बना के दिया। हमजा भाई कुंडी लगाया हो, कुंडी पड़ी गेट की। आज मैंने ना इन्हें वो मंगवा दिए नान। तो आज मैंने इन्हें नान और हलीम मंगवा के दिए हैं, इसलिए कि गैस नहीं आई। ये खाएंगे नान और हलीम। तो मैं तो वैसे भी ना भी खाऊं तो मेरा गुजारा हो जाता है। फिर मैंने सोचा जब गैस आएगी ना, आज थोड़ी लेट हो, गैस जो है ना वो लेट हो जाएगी। तो मैंने सोचा जब गैस आएगी तब मैं नाश्ता करूंगी। मैंने कोई चीज़ नहीं खानी, नान वगैरह मैं नहीं खाती, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो ये दोनों नाना नहीं खाएंगे। मैं उतनी देर में करती हूँ सफाई, फिर उसके बाद गैस आ ही जाएगी कभी ना कभी। तो फिर मैं एक रोटी बनाऊंगी अपनी और साथ चाय बनाऊंगी, तो मैं नाश्ता करूंगी। आप खाएं उतनी देर में। एक प्लेट नमक और क्यों? सलाद वो अंदर ही डालना है, हमारे ऊपर ही डाल देना है। हमजा ने तो नहीं ऐसे खाया। जब एक देना कितना ख्याल है। ये देखें हलीम, देख लें कि जैसे ना वो मूंगी मसूर की दाल होती है ना, बिल्कुल वैसा हलीम है। लोग तो लूटते हैं, इसे हलीम बोलते हैं। मोहल्ले में है ना, अगर बाजार से लेके आते वो तो अच्छा होना था। ये मोहल्ले से लेके गए तो थे बाजार गए थे तो वहां से ले लेते। तो कोई बात नहीं, ले लेते ना। मुझे तो डाल हलीम दो, तो इससे अच्छा होता ना। मेरे ऊपर डाल दो चटनी खाने से। ये लो, नान दे दे मुझे। ये आप भी पकड़ो। ये दोनों नाश्ता करेंगे। मैं करती हूँ, गैस आती है ना तो पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद नाश्ता करते हैं। लाइट भी अब आ चुकी है तो मैंने कहा मैं जल्दी से झाड़ू लगा के देखती हूँ, गैस आती है तो फिर मैं करती हूँ नाश्ता। मेरा डेली का नाश्ता है। मैंने क्या करना, एक रोटी बनाऊंगी, साथ एक कप चाय का बनाऊंगी, जल्दी से हो जाएगा। आज मैं लेके आई हूँ शलजम, वो मैं बनाऊंगी। तो वो रेसिपी मैं अपने घर वालों के साथ जरूर शेयर करूँगी। वो शाम के बनेगी, शाम को जब गैस आएगी ना तो फिर बनाऊंगी मैं। क्योंकि इन्होंने आप नाश्ता कर लिया है, मैंने करना है। तो एक रोटी मैंने खानी है,
तो इस वक्त बनाती, पहले तो बात तो ये है कि गैस नहीं आई, दूसरी बात ये है कि दोपहर के वक्त बन भी जाए ना तो हमारे साथ में वैसे ही पड़ा रहता है, कोई खाता ही नहीं है। शाम को ये होता है ताज़ा होता है तो सब मिलकर भी खा लेते हैं, वही सुबह नाश्ते में काम आ जाता है। तो ये देखें, मैंने अपना नाश्ता भी बना लिया, गैस अभी अभी आई है। हमजा का पानी नहाने के लिए रख दिया, हमजा ने नहाना था तो उसने आज अकेडमी जाना है तो वो कहता था कि मैं नहा के जाऊंगा, तो उसके लिए मैंने पानी रखा हुआ है। तो ये सालन है, रात को हमने बनाए थे आलू और अंडे। तो एक रोटी मैंने खानी थी, वो मैंने ये देख बना ली। आज मेरी किसी भी मेहमान खानी तो मोस्ट वेलकम। उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय, चाय पी के फिर मेरा दिल ये करता है कि आज मैं मशीन लगा लूँ, कपड़े वॉश कर लूँ। मान मना करती है कि काफी मौसम खराब है, बाहर ठंडी हवा चल रही है। तो मुझे जब थोड़े से कपड़े हो जाते हैं धोने वाले तो मैं कहती हूँ 3-4 सूट होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ फौरन से वॉश करके मैं प्रेस करके रखूँ। मुझे धोने वाले कपड़े बड़े अच्छे नहीं लगते, उनकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है। मैं ऊपर भी रखवा देती हूँ मान से कह के, मैं ये कहती हूँ कि इसको मशीन में रख दे जो धोने वाले हैं। फिर भी मेरे दिल को बेचैनी सी होती है, बेसुकूनी सी होती है कि आज मेरे कपड़े धोने वाले पड़े हैं, मशीन लगाने वाली है। जब तक मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर देती तो मुझे सुकून नहीं आता। शुरू से मैंने बहुत ही काम किया है घर का, इतना काम किया यकीन करें मैं कभी बैठी नहीं हूँ, कभी थकी नहीं हूँ। सर्दी होती थी, गर्मी होती थी, ऐसी धूप में इतनी पड़ती होती थी तो मैं घर की ये तो आप ही का तो घर ऐसे है ना, सारा छता हुआ है, लेंटर पड़ा हुआ है, यहाँ तो पता ही नहीं चलता, दरवाजे बंद कर देना तो इतनी सर्दी नहीं होती। हमारा घर जो गांव में होता था ना, गांव में तो आपको पता ही घर कैसे होते हैं, तो यकीन करें सेन होता था खुला तो मैं सारे सेन में झाड़ू लगाती थी, मैं सफाइयां करती थी, मुझे कुछ नहीं होता था, सर्दी नहीं लगती थी। मगर अब मां मुझे ऊपर नहीं जाने देती, कहती मामा ऊपर जाके आप मशीन लगाएंगी तो आपको सर्दी लग जाएगी, बहुत ही सर्दी है, आपने मशीन नहीं लगानी। मगर मैं कोशिश करती हूँ कि आज मैं मशीन लगाऊं, वो भी मैं अपने बहन भाइयों के साथ अगर लगाई तो शेयर करूंगी। तो ये मैं शलजम आज लेके आई पकाने के लिए। सब्जी बहुत महंगी है, शलजम भी बहुत महंगे मिले हैं, तो जो जामनी और वाइट वो तो बच्चे खाते हैं, बच्चे तो पता नहीं ये भी खाएंगे या नहीं, हमें तो वो पसंद ही नहीं है। मैं पीले शलजम लेके आई तो बहुत ही महंगे मुझे मिले हैं, तो मैं शाम को रेसिपी बनाऊंगी तो अपने बहन भाई के साथ जरूर शेयर करूंगी। आ जाए किसी ने नाश्ता करना है तो मोस्ट वेलकम। तो ये देखिए मैंने अपने प्यारे बहन भाइयों से बात की थी ना, मैं सब्जी लेके आई हूँ। तो अब लाइट बंद हो चुकी है, 3:30 का टाइम हो गया है, तो मैं अब सब्जी बनाने लगी हूँ। मैं जब बनाऊंगी ना गैस आएगी तो मैं अपने बहन भाइयों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो अब मैं आपके साथ इतनी सी बात कर सकती हूँ, लाइट नहीं है तो इसका फ्लैश भी इतना नहीं है, लाइट बार बार बंद होती है तो मोबाइल भी चार्ज नहीं होते। तो मैं फिर आपसे बात करूंगी लाइट आती है तो। ये देखिए मैं शलजम छील रही हूँ, ये अदरक, सब्ज मिर्चें और टमाटर वगैरह मैंने रखे हुए हैं। ये देखिए इधर मैंने प्याज रखा हुआ है, तो अभी मैं सारी सब्जी तैयार कर लेती हूँ, जब गैस आएगी इंशाल्लाह मैं जरूर। बहुत ही सर्दी है, इतनी सर्दी है यकीन करें ऐसे लगता है कि जैसे बर्फ पड़ रही है। गैस भी नहीं है, गैस हो तो कोई चूल्हा जला ले, सर्दी कम हो जाए। गैस भी नहीं होती, लाइट भी नहीं होती, यकीन करें हम तो अपनी ऐसी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, बहुत ही तंग कर रखा है इन्होंने, ना गैस होती है ना लाइट होती है। मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। जब इसका पानी अच्छी तरह से वाइट हो जाएगा ना तो फिर मैं इसे रख लूँगी। बच्चे कहते हैं पके हुए नहीं खाने हमने, बस कच्चे दे दो हमें खाने के लिए। ईमान छोटी नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैंने जान छुड़वाई है इससे। पके हुए
जब से शलजम शुरू हुए हैं ना, नई सब्जी आई है ये, तो ये खाने नहीं देते थे, हमें पकाने नहीं देते थे, कहते थे कि हमने नहीं खाने, आप पका लो, आप दोनों बहनें खा लो, हमने तो नहीं खाने। फिर हमने कल तंग आके कहा कि हमने तो सुबह यही बनाने हैं, आपने खाने हैं तो खा लें। बिस्मिल्लाह, आपने खाने हैं तो खा लें, नहीं खाने तो ना खाएं, हमने तो सुबह यही खाने हैं। ये तो बहुत ही अच्छी सब्जी है, खून पैदा करती है ये सब्जी। ऐसी सब्जियां खाने वाली होती हैं। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, ब्लैडर तो बीमारी है, ये पता नहीं चिकन को क्या समझ रहे हैं, बस हमें चिकन ही होना चाहिए खाने के लिए। उसमें तो इतनी बीमारियां, यकीन करें कि मेरा बस चले ना तो मैं कभी भी ना बनाऊं। ऊपर आ जाए आप अकेली, इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी है। आज तो मैं काम चोर भी हो चुकी हूँ। ये दोपहर के वक्त मैंने चाय पी थी तो मैंने बर्तन वॉश नहीं किया था, तो आज मैंने कहा गैस आती है ना तो मुझे बहुत ही सर्दी लगती है, तो नीचे से मैं आप ही को भी पिलाती हूँ, आप ही सोबिया को, फिर हम चाय बनाते हैं, दोनों मिलके चाय पीती हैं। तो मैंने कहा अब मैं इसे वॉश कर लूँ। तो मैंने हांडी पकानी स्टार्ट कर दी है। ये देखो ऊपर मैंने प्याज रख दिया है, पेस्ट बनाने लगी लहसुन की, अदरक की और मिर्चों की। तो चाय भी मैंने पकड़ी हुई, आ जाए मेरे किसी भी बहन भाई ने पीनी हो तो वेलकम। बहुत सर्दी है तो मैंने कहा साथ साथ चाय भी पीती हूँ और साथ में हंडिया भी बनाती हूँ, क्योंकि चाय पीने से सुकून आ जाता है, सर्दी थोड़ी कम हो जाती है। गैस आई है तो लाइट बंद हो चुकी है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। ये देखिए मैंने पेस्ट डाल दी है। अब मैं थोड़ी सी बनाई करती हूँ अदरक लहसुन की। ऐसे क्या होगा साफ हो जाए। चलो मैं थोड़ी सी देना, इतनी कमी नहीं हो। मैं तो नहीं कमीनी, हम सब इतना कहने लग बढ़िया आप भी, हम सब जैसे ऐसे नहीं अच्छा बने। नहीं लगता इंसान। अच्छा मैं तो नहीं कमीनी कमूनी। और क्या अब मैं इसमें डालूंगी शलजम। थोड़ी सी बनाई करके ना प्रेशर लगा दूंगी, जब गल जाएंगे ना तो फिर थोड़ा सा गुड़ डालूंगी मैं इसमें। उसके साथ ना कड़वे नहीं बनेगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा गुड़ के साथ। ये ले, मैंने कहा आपकी नीयत निकाल दो। पक्के हुए खाते नहीं है, कच्चे कहते हैं सारे खा जाए। मैं तो खुद चाहती हूँ कच्ची सब्जी खाओ, उससे बाल बड़े होते हैं कच्ची सब्जी खाने से। इनका कीमा कैसे बनेगा? अब प्रेशर लगाऊंगी, इसका कीमा बन जाएगा। मिर्च बहुत ही हल्की मैंने डाली है इसमें, ज़्यादा मिर्च वाले जो होते हैं ना उनका टेस्ट ही नहीं रहता। लाइट लाइट नमक मिर्च होगी ना तो साथ थोड़ा सा गुड़ डाल दूँगी, बहुत टेस्टी बनेगी, मज़ा भी आएगा खाने में। अब इसमें से निकाल के खाओगी? नहीं, इसमें लग रहा है जैसे एप्पल होते हैं। छोड़ो, कल मंगवा लेना ना, खा लेना। क्या? शलजम कच्चे खाया करो रोज, मूली शलजम गाजरें। नहीं, कड़वे भी अंदर से होते हैं। नहीं कड़वे होते, मेरे मुंह का कड़वा है। आप छोड़ भी दो तो सेक भी नहीं लगा अभी। प्रेशर दूँ? नहीं जरूरत, थोड़ा सेक तो लग जाए उसे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, अब मैं लगाती हूँ प्रेशर, इसमें जल्दी गल जाएंगे। कैप को हाथ लगा सकती हूँ, नीचे तो मैं हैंड नहीं लगा सकती।
ये तो बंद ही नहीं हो रहा। होगा होगा ना इस वजह से। मैं रहने दे, क्यों रहने दो? मामू तो ऐसे ही बना लिए। मामी बना लेते, मुझे जल्दी है। लाइट बंद हो जाती है, गैस भी ना बंद हो जाए, इससे जल्दी बन जाएंगे, गल जाएंगे। तो फौरन मैं इसका ना साग बना लूँगी, फ्री कर लूँगी मैं। हाँ, मैं आटा गूंदूंगी। ये देखिए मैंने ना भिगो के रखा हुआ है, इसलिए कि भिगोया हुआ आटा जल्दी गूंदा जाता है। हाँ, तो मेरे साफ ही थे, फिर भी मैंने कहा एक दफ़ा मैंने वॉश कर लूँ। ठीक है, 5 मिनट बाद तो इतनी मैल हो जाती है ना। साबुन की स्मेल ना आए। कभी भी नहीं आएगी, मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है। ये देखिए मैंने आटा भी डाल लिया है, अब मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखती हूँ। और बाकी हिला देखते हैं कैसे है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लाइट बंद है तो अंधेरा ही अंधेरा है। वो लकड़ियाँ जला के बैठे हैं आदमी। सर्दी कितनी है, लकड़ियाँ तो उन्होंने जलानी है। इधर से भी कुछ नहीं नजर आता, इधर से भी कुछ नहीं। मैं फ्लैश बंद करके दिखाती हूँ, देखें। चलें, बाहर से वैसे खौफ आता है, इतना अंधेरा है, ठंडी हवा चल रही है। उन्हें तो पता भी नहीं है। पता है, क्यों नहीं पता, डाल चुके हैं। सही। ये देखिए ये देखिए मैं गुड़ डालने लगी हूँ इतना, बस इतना ही काफ़ी है। शलजम कम है तो मीठे ना हो जाए, तो इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा। जिसके पास चीनी होती है वो चीनी डाल लेते हैं, जिसके पास गुड़ होता है वो गुड़ डाल लेते हैं, मगर चीनी से ज़्यादा गुड़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है शलजम में। इसकी आखिरी लुक मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये गुड़ भी डाल दिया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट बना है इसका। ये इसकी फाइनल लुक है, ये देखिए वो भी डाल। अच्छी तरह से ब्रीक हो चुके हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी बनाई करके ना मसाला और धनिया डाल लेती हूँ। तो अब मैं लेती हूँ अपने प्यारी फैमिली से इजाज़त। जहाँ भी रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।